मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंसुरेशन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी एग्जाम से सिलेक्ट किए गए हैं। आइए आज हम सब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से डाला जाता है। 1 मिनट में कितना पानी? 50 लीटर डाला जाता है। ये जलाशय का आयतन 120 मीटर क्यूब हो तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा? हमने यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है। लगा समय बराबर जलाशय का आयतन लीटर में और 1 मिनट में जलाशय में डाला गया पानी। 1 मीटर में जलाशय में डाला गया पानी 50 लीटर है और जलाशय का आयतन हमको लीटर में ज्ञात करना है। आइए हम सब लीटर में ज्ञात कर लेते हैं। 120 और गुणे में 1000 कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जानते हैं हम सब 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसके आधार पर हमने क्या किया, 120 मीटर क्यूब को 1000 से गुणा कर दिया और 1 मिनट में कितना पानी डाला जाता है? 50। एक जीरो इसकी काटी, एक जीरो इसकी काटी और इसको हमने काट दिया। 5 एकम 5 और ये हमारा कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 2400 मिनट आ गया। 2400 मिनट हमको प्राप्त हो गया। 2400 मिनट में भर जाएगा। अब इसको हमको घंटा में अगर कन्वर्ट करना है तो 2400 को हम 60 से भाग कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 40 घंटे बराबर में 40 घंटे। 40 घंटे में जलाशय पूर्ण रूप से भर जाएगा। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के ठोस गोले से बनाई जा सकती है। हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा, संख्या बराबर बड़ी ठोस गेंद का आयतन और बटे में एक छोटी ठोस गेंद का आयतन। बड़ी ठोस गेंद का आयतन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये गेंदें कैसी हैं। गेंद जैसा कि आप जानते हो गोलाकार है, तो हम सबसे किसका आयतन निकालेंगे? गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब। अगर हम बड़ी गेंद के लिए त्रिज्या कैपिटल आर मान लें और छोटी गेंद के लिए स्मॉल आर मान लें, 4 पाई हमारा कट जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या कर देंगे? 7 गुणे 7, जैसा कि व्यास से त्रिज्या निकल कर आई और फिर क्या है? त्रिज्या का क्यूब है, तो हमने 7 को 3 बार लिखा। यहाँ छोटी गेंद के लिए देखते हैं, व्यास 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1 होगी। तो 1 गुणे में 1। ये हमारा कितना आ जाएगा? 7 सता 49 और 49 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा? 343। ठीक, एक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक से भाग देने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है। ये आपका आंसर। प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे के बगल रखा गया है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक घन है और उसका आयतन हमारा कितना है? 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम घन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में जो भी ठोस बनेगा उसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। आयतन कितना है? 1728, इसलिए ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये क्यूब हमने इधर दे दिया तो ये क्यूब रूट में हो गया। ये हमारा 1728 का क्यूब रूट होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। मतलब घन की प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 12 सेंटीमीटर की होगी। अब हमने 3 घनों को अगल बगल में रख दिया है। ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई। ये हमारी क्या है? ये लंबाई है। तो आइए हम लंबाई का निर्धारण कर लेते हैं। यल बराबर हमारा 12 तिहाई 36।
सेंटीमीटर। चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो चौड़ाई हमारी कितनी होगी? चौड़ाई हमारी 12 सेंटीमीटर ही। ऊंचाई, ये इस वाली भुजा को क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। इस ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह बराबर भी हमारे क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे ये ठोस हमारा बना क्या है। ये ठोस हमारा घनाभ बना हुआ है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दो LV प्लस में BH प्लस में HL होता है। आइए हम गुणा कर देते हैं। मान रखा हमने यल का मान कितना है? 36 और B का मान कितना है? 12 प्लस में B का मान हमारा 12, H का मान हमारा कितना है? 12 है, H का मान 12 है और L का मान हमारा कितना है? 36। दो 36 का और 12 का गुणा कर देते हैं। 12 छक 72, 72 के 2 और 12 त्याई हमारा, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे हम, और 12 त्याई 36, 36 और 7 हमारा कितना हो गया? 43 हो गया। प्लस में 12 बराई हम 144 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। सबको हम जोड़ लेते हैं, 1008 प्राप्त होगा और इसका 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे की सबसे लंबी भुजा की माप क्या होगी? अगर कमरा इस तरीके से बना हुआ है तो कमरे के कमरे के आधार से और छत के आधार के किसी कोने की लंबाई ही सबसे लंबी भुजा होगी और इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम विकर्ण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कमरा बना है और कमरे के कोने से और छत के किसी कोने तक एक रेखा खींचते हैं तो यही रेखा सबसे लंबी होगी और ये रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाएगी। तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या होगी? विकर्ण होगी। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण की लंबाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में हमारा H स्क्वायर होता है। L हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, B हमारा कितना है? 6, 6 का स्क्वायर, H हमारा कितना है? 4 है, 4 का। ये हमारा हो गया 144 प्लस में हमारा 36 और ये हमारा क्या हो गया? 16 हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10 और 6 16, 16 के 6, 4 और 3 7, 7 1 8 और 1 हासिल 9 और 1 196। 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 14 मीटर। यानी कि सबसे लंबी भुजा जो कमरे के लिए होगी वो 14 मीटर की होगी।